हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, कि एसएससी सीजीएल 2022 के 8 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के 50 क्वेश्चनों को आज हम करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना है ना, अभी समझ में आएगा। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ और उसका क्षेत्र सुमेलित है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स एंड देयर रीजन आर करेक्टली मैच्ड। तो कौन सी पहाड़ियाँ हैं वो उसके क्षेत्र से रिलेटेड हैं, वो ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, जो जावेडी पहाड़ियाँ हैं, है ना, जावेडी हिल्स, वो आपके ईस्टर्न घाट से रिलेटेड हैं। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। जो जावेडी पहाड़ियाँ हैं ना, उनको हम जबदी हिल्स भी कहते हैं, मतलब जबदी पहाड़ियाँ भी कहते हैं। क्या? जबदी पहाड़ियाँ। तो आपका कौन सा क्वेश्चन सही आंसर सही है? तो फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच वाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? तो वो बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो फॉर्मूला होता है CaHCO3 का होल थ्राइस होता है। तो आपका यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। कौन सा? फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इन जुलाई 2022 हु वाज अपॉइंटेड एज द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो जुलाई 2022 में भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए थे वो थे आपके R.K. गुप्ता। कौन थे? R.K. गुप्ता, है ना। इन्होंने किसका स्थान लिया था? तो इन्होंने टी श्रीकांत के स्थान पर आए थे। किसके? टी श्रीकांत के स्थान पर, है ना। अब एक बात करते हैं हम निर्वाचन आयोग की। जो निर्वाचन आयोग है उसकी जो स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। और आर्टिकल 32 जो है हमारा वो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है ना। और जो हमारे 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं वो कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और उप चुनाव आयुक्त कौन है? R.K. गुप्ता। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कथक डांसर सरिता देवी वाज अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन 1973। कथक नृत्यांगना सितारा देवी को 1973 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सितारा देवी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका ऑप्शन आपको सही होगा यहाँ पे फोर्थ वाला, पद्मश्री पुरस्कार से। देखो, जो सितारा देवी है ना, उनको धनलक्ष्मी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनलक्ष्मी कहते हैं। ये कौन है? ये एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं और डांसर भी हैं। ये पहली बार जब रवीन्द्रनाथ टैगोर से मिली थी ना, तब ये बहुत छोटी थी। उन्होंने क्या किया था, जो रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें कथक जैसी भारतीय प्रदर्शन कलाओं को वापस लाने के लिए प्रेरित किया था। और जब ये कितने साल की थी? तो जब ये 16 साल की थी, जब रवीन्द्रनाथ टैगोर जी से मिली थी तब। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान मैग्मा के ठंडा होने और उसके क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है? तो कौन सी चट्टान है जो मैग्मा के ठंडा होने से बनती है? तो वो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यहाँ पे ग्रेनाइट। क्या होगा? ग्रेनाइट। और जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती हैं वो भी मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। देखो, हमारी पृथ्वी की सतह ना, इससे हजारों किलोमीटर नीचे मैग्मा के ठंडा होने से जो है वो क्या बनता है? ग्रेनाइट बनता है। क्या? ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पे, सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी वाज इम्पोज्ड ऑन अवध इन। अवध की जो सहायक गठबंधन संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी यहाँ पे 1801 में हुई थी। कब हुई थी? 1801 में हमारी अवध की सहायक संधि हुई थी, है ना। किस किस के बीच हुई थी? तो ये हुई थी आपकी लॉर्ड वेस्ले द्वारा, है ना, और अवध के जो नवाब थे उन दोनों के बीच हुई थी। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों के साथ द्वितीय गठबंधन बनाने वाले ये पहले राजा जो थे वो थे कौन थे? अवध के नवाब थे, है ना। और जो प्राथमिक जो गठबंधन किया था वो किसने किया था? हैदराबाद के निज़ाम ने। किसने? हैदराबाद के निज़ाम। जो लॉर्ड वेस्ले है ना, वो क्या है, 1798 से 1805 तक हमारे भारत के गवर्नर जनरल भी रहे थे। क्या रहे थे? गवर्नर जनरल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द 1950 एंड 1990 द प्रोपोर्शन ऑफ GDP कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंटली। 1950 से 1990 की अवधि के दौरान GDP में कृषि का आनुपातिक योगदान उल्लेखनीय रूप से क्या रहा था? तो वो क्या हुआ था? तो वो डिक्लाइन हुआ था, यहाँ पे घटा था। क्या हुआ था? घटा था। आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फायान बिगेन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। देखो, फायान ने अपने घर वापस आने के लिए जो जर्नी जो शुरू की थी, यात्रा, वो किस स्टेट से की थी? तो वो उसने शुरुआत करी थी बंगाल से। कहाँ से की थी? बंगाल से। तो आपका यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही होगा। देखो, जो फायान था वो कौन था? वो एक चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री, दार्शनिक कह सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका यहाँ पे, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मिशन भूमिपुत्र, है ना, अगस्त 2022। जो भूमिपुत्र जो मिशन है वो किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो आपका लॉन्च हुआ है यहाँ पे असम सरकार द्वारा। किसकी? असम सरकार। जो असम के CM है हेमंत विश्वा शर्मा, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य छात्रों को 1 महीने के भीतर डिजिटलीकृत द्वारा जाति प्रमाण पत्रों तक पहुँच प्रदान करना है। क्या? जाति प्रमाण पत्रों तक पहुँच प्रदान करना है। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द न्यूज़ प्रिंट सेक्टर इन आवर कंट्री इज गवर्नड बाई विच ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे देश में समाचार मुद्रण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस आदेश से संचालित होता है। तो हमारे देश में जो समाचार मुद्रण क्षेत्र है वो किस आदेश से संचालित होता है, तो वो होता है आपका समाचार मुद्रण आदेश नियंत्रण आदेश 2004 से। किससे? 2004 वाले से आपका ये जो है आदेश संचालित होता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज एन एक्सपोनेंट ऑफ कथक डांस इन इंडिया। है ना, निम्नलिखित में से कौन भारत में कथक नृत्य की प्रतिपादक हैं। तो कौन है भारत में कथक नृत्य की प्रतिपादक, तो वो है आपकी प्रेरणा माली। कौन है? प्रेरणा माली है। वो किससे रिलेटेड है? वो है जयपुर घराने से। और जो आपको पता है कथक डांस है वो हमारा क्या है, हमारी यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? यूपी का शास्त्रीय नृत्य कथक। क्वेश्चन नंबर 12 है, एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, तो ये आपको याद ही होगा, लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, द वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रांड प्रिक्स 2022 वाज हेल्ड इन। वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका यहाँ पे हुआ है दुबई में। कहाँ हुआ है? दुबई। दुबई जानते हो ना, ये यूएई का एक शहर है, संयुक्त अरब अमीरात का शहर है। यहाँ पे हमारी वर्ल्ड की हाईएस्ट बिल्डिंग, जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो बनी हुई है। कौन सी बिल्डिंग है, तो वो है आपकी बुर्ज खलीफा। क्या है? बुर्ज खलीफा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ग्रॉस प्राइमरी डिफेक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। सकल प्राथमिक घाटा डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो सकल प्राथमिक घाटा है वो किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका सकल राजकोषीय घाटे में से शुद्ध ब्याज दर को माइनस करके हमें सकल प्राथमिक घाटा है वो प्राप्त होता है। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, राजकुमार सिंघजीत सिंह अ लीडिंग एक्सपोनेंट एंड अ गुरु ऑफ इंडियन क्लासिकल मणिपुरी डांस फॉर्म वाज अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिविलियन ऑनर इन 1986। गुरु राजकुमार सिंघजीत सिंह जो कि भारतीय शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य शैली के प्रमुख प्रतिपादक हैं, 1986 में निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो उन्हें कौन सा नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ था, तो उन्हें हुआ था यहाँ पे पद्म श्री पुरस्कार। कौन सा? पद्म श्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। देखो ये कौन है, राजकुमार सिंघजीत हैं, वो एक मणिपुरी नृत्य शैली से रिलेटेड है। किससे? मणिपुरी नृत्य शैली से। और इनका जो जन्म था ना वो 4 मई 1935 को मणिपुर में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मणिपुर में। कब हुआ था? 4 जनवरी 1935 को। क्वेश्चन नंबर 16 है, What type of isomerism exists in compound containing 2 or more complexes, each of the following, each of which contain a different set of ligands that can in principle be replaced with the ligand of other complexes। तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है समन्वय समन्वयिता। क्या होता है? समन्वय समन्वयिता होता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग घरानाज डज पद्मा भूषण किशोरी अमोनकर बिलोंग्स टू। पद्म भूषण किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से रिलेटेड हैं, तो वो है आपके यहाँ पे जयपुर घराने से। किससे? जयपुर घराने से संबंधित हैं। कौन? किशोरी अमोनकर, जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन इज द। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक कौन होता है, तो ये आपको पता है प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति होता है। हमारी अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है, तो वो आपको पता ही है, वो है आपकी द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ये हमारी 15वीं राष्ट्रपति बनी है। कौन से नंबर की? 15वीं। राष्ट्रपति की जो पद की स्थापना थी ना वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। और आर्टिकल 53 है ना, उसमें कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों की हेल्प से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, सरोजनी इन द डैश मूवमेंट सरोजनी नायडू परस्यूडेड महात्मा गांधी टू अलाउ वुमेन टू ज्वाइन द मूवमेंट। है ना, सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी को डैश में महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने की राजी किया था। देखो सरोजनी नायडू ने गांधी जी को मनाया था कि इस आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हो जाएं। है ना, महिलाएं भी शामिल होना चाहती थी, तो इसीलिए सरोजनी नायडू ने गांधी जी को मनाया। तो किस आंदोलन के टाइम पर मनाया था, तो वो था आपका यहाँ पे नमक सत्याग्रह। क्या था? नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह के बारे में थोड़ा हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का, जिसे हम क्या कहते हैं? सॉल्ट मार्च कहा जाता है, जिसे कभी कभी नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च या फिर दांडी सत्याग्रह भी कहते हैं।
24 दिवसीय मार्च जो कर प्रतिरोध और ब्रिटिश नमक एक अधिकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के एक प्रत्यक्ष कार्य अभियान के रूप में कार्य करता था। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक यही हुआ। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक शक्तिशाली उद्घाटन की आवश्यकता थी, है ना, ताकि अधिक से अधिक लोगों को गांधी जी के उदाहरण और उनको अनुसरण करके वो प्रोत्साहित हो सकें, जो इस मार्च के लिए एक प्रेरणा थी। गांधी जी ने इस मार्च की शुरुआत में अपने आश्रित स्वयं सेवकों में से 78 का नेतृत्व किया था। किसका? 78 का नेतृत्व किया था। मार्च में साबरमती आश्रम से दांडी तक 387 किलोमीटर की दूरी तय करी। इन्होंने जो ये सत्याग्रह हुआ था तो इन्होंने 387 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की थी, जिसे तब नवशारी, है ना, के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में जाना जाता था? नवशारी, जो अब गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन एज द फंडामेंटल राइट? तो किस आर्टिकल में हमें शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार है? तो वो है आपका आर्टिकल 21। इसमें क्या है, 6 से जो 14 साल तक के बच्चे होते हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, है ना। शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार है ना, वो हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। तो आपका 4th ऑप्शन यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 सॉफ्ट मेटल विद अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज वाइडली यूज्ड इन डोपिंग सेमीकंडक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सॉलिड स्लेट डिवाइस सच एज अ ट्रांजिस्टर। समूह 13 का कौन सा तत्व कम गलनांक वाली एक नरम धातु है? देखो, कम गलनांक वाली नरम धातु है ना, व्यापक रूप से डोपिंग अर्धचालकों और ट्रांजिस्टर जैसी ठोस अवस्था वाले उपकरणों के उत्पादन में उपयोग की जाती है। तो कौन सी मेटल है? वो है आपकी यहाँ पे गैलियम। क्या है? गैलियम। देखो, गैलियम को हम जिससे शो करते हैं उसका फॉर्मूला Ga, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? वो होता है आपका 31। कितना होता है? 31 होता है। जो गैलियम होती है वो सामान्य दबाव पर और तापमान पर बहुत ही सॉफ्ट चांदी जैसी होती है। कैसी होती है? चांदी जैसी। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी? विश्व भारती यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे वो कौन थे यहाँ पे? तो वो थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 3rd ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि CBSE के इन मई 2022 23 मई 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CBSE के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं आपके यहाँ पर निधि छिब्बर। कौन बनी है? निधि छिब्बर, जो कि छत्तीसगढ़ की, है ना, 1994 बैच की जो है वो IAS अधिकारी हैं। 1994 बैच की कौन है? IAS अधिकारी। 24 है, रेड क्लिप लाइन सेपरेट इंडिया विद विच कंट्री? रेड क्लिप रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो रेड क्लिप रेखा है भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। किससे? पाकिस्तान से अलग करती है। अब अगर हम बात करें कि इंडिया और नेपाल के बीच की जो लाइन है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सुंगौली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुंगौली। और इंडिया और चाइना के बीच की जो लाइन है उसको मैकमोहन बोलते हैं। क्या? मैकमोहन। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका फर्स्ट शिफ्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज एसोसिएटेड विद द बैडमिंटन? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? तो बैडमिंटन से किस खिलाड़ी का संबंध है? तो वो है आपकी मोनिका, नहीं सॉरी, तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा श्रीकांत। के श्रीकांत हैं। कौन है? श्रीकांत जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड हैं आपके। तो अब हमने 25 क्वेश्चन कर लिए और अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को, शिफ्ट 2K को। क्वेश्चन है आपका, मिन्हाज ए सिराज डैश के शासन के दौरान एक इतिहासकार थे, यानी कि मिन्हाज ए सिराज थे, है ना, वो किसके टाइम पे इतिहासकार थे? तो वो थे यहाँ पे सुल्तान इल्तुतमिश के टाइम पे। किसके पे? सुल्तान इल्तुतमिश। सुल्तान इल्तुतमिश थे वो हमारे दिल्ली सल्तनत के, मतलब उन्होंने शासन किया था दिल्ली पर, है ना, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली के सुल्तान बने थे। किसके बाद? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इल्तुतमिश की जो बेटी थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था आपका रजिया सुल्तान, जो कि कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका थी, है ना। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका यूजुअली इन जनवरी टू सेलिब्रेट द ग्रैंडियर ऑफ टेम्पल एट द यूनेस्को हेरिटेज साइट? है ना, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव कर्नाटक सरकार द्वारा आमतौर पर जनवरी में यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है? तो कौन सा फेस्टिवल है? तो इस फेस्टिवल का नाम है आपका पट्टदकल, यानी कि 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। पट्टदकल
नृत्य महोत्सव है ना, पट्टदकल डांस फेस्टिवल जो है वो कर्नाटका सरकार द्वारा जनवरी में यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, नंबर 3 है, इन विच 5 ईयर प्लान वाज द महालोविनस मॉडल स्टार्टेड। महालोविनस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना थी हमारी जो कि महालोविनस मॉडल पर आधारित थी, तो वो थी हमारी सेकंड पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी, सेकंड 5 ईयर प्लान थे। देखो जो महालोविनस है उनका पूरा नाम था पीसी महालोविनस, क्या था, पीसी महालोविनस। तो पीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो पीसी मतलब था प्रशांत चंद्र, क्या था, प्रशांत चंद्र महालोविनस थे। और सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी हमारी उसमें किस पर बल दिया गया था, तो उसमें उद्योगों पर बल दिया गया था, किस पर, उद्योगों पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पर्पल रिवॉल्यूशन was launched by the Union Ministry of Science and Technology in Jammu and Kashmir. This revolution is related to the cultivation of which crop? बैगनी क्रांति को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था। यह क्रांति किसकी खेती से संबंधित है, ये जो क्रांति है वो किसकी खेती से संबंधित है, तो वो है आपकी लेवेंडर की खेती से। किससे, लेवेंडर। देखो जो लेवेंडर होता है ना, इसका तेल होता है, क्या होता है, तेल, और जिसकी कीमत क्या होती है, 10,000 रुपये पर लीटर होती है। क्या होती है, 10,000 रुपये पर लीटर, यानी कि 10,000 रुपये में हमें 1 लीटर लेवेंडर का तेल मिलेगा। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जो साबुन, अगरबत्ती, दवाएं वगैरह होती है ना, और एयर फ्रेशनर जो होते हैं उसमें यूज़ होता है किसका, लेवेंडर के ऑयल का यूज़, क्योंकि ये खुशबू देता है, सुगंध आती है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड एट ढाका इन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका यहाँ पे 1906 में हुआ था। कब हुआ था, 1906, 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट और चेंज इट्स नेम। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है और उसका नाम भी बदल सकता है, तो कौन कर सकता है ऐसा, तो वो ओनली जो अधिकार है वो किसके पास है, वो है आपकी संसद के पास, जो किसी भी राज्य का नाम भी चेंज कर सकती है ना, और किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन भी कर सकती है, बढ़ा सकती है, कम भी कर सकती है, तो वो हमारी पार्लियामेंट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद विच इंस्ट्रूमेंट डू द सिस्टर्स ललिता एंड नंदिनी आइडेंटिफाई। ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं। ललिता और नंदिनी ये दोनों बहनें हैं जो कि किस वाद्य यंत्र को बजाती हैं, तो वो आपकी बजाती हैं वायलिन को। किसको, वायलिन। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज चीफ G20 कोऑर्डिनेटर इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में भारत के प्रमुख G20 समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो किसे नियुक्त किया गया था, तो वो है आपके हर्ष वी श्रृंगला। किसको, हर्ष वी श्रृंगला है, वो 1900 मतलब उनको G20 के लिए भारत के मुख्य समन्वयक के रूप में मतलब चुना गया है ना। और जो ये है इनका जो जन्म हुआ था वो 1962 में हुआ था। कब हुआ था, 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ लेक इकोसिस्टम द प्राइमरी कंज्यूमर आर। है ना, एक झील पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो वो क्या होते हैं, तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा फर्स्ट ऑप्शन, जू प्लांक्टन होते हैं, मतलब होता है प्राणी प्लवक। क्या होता है, प्राणी प्लवक। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गंगा सागर मेला इज कंडक्टेड एट द माउथ ऑफ रिवर हुगली इन। गंगा सागर मेला डैश किस राज्य में, हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है। तो ये हुगली नदी के मुहाने पर कौन जी गंगा मेला जो है किस राज्य में होता है, तो ये होता है आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है। बाई विच नेम इज द हिस्टोरिकल रोड बुल्ट बाई शेरशाह सूरी नॉन एज। तो जो शेरशाह सूरी ने जो सड़क बनाई थी वो कौन सी थी, तो वो थी आपकी ग्रांड ट्रक रोड थी। क्या थी, ग्रांड ट्रक रोड। और जो शेरशाह सूरी है ना उन्हें सड़क ए आजम भी कहा जाता है। क्या, सड़क ए आजम, क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल पर बहुत सारी सड़कों का निर्माण करवाया था। तो ऐसे ही थी ग्रांड ट्रक रोड जो थी वो पहली सड़क थी इनकी जिसका इन्होंने निर्माण कराया। क्वेश्चन नंबर 12 है, द बास्केटबॉल सेंट्रल लाइन इज द पार्ट ऑफ। जो बास्केटबॉल की जो सेंट्रल लाइन होती है वो किसका हिस्सा होती है, तो वो होती है आपकी यहाँ पे बैक कोर्ट का। किसका होती है, बैक कोर्ट का हिस्सा होती है बास्केट बॉल की जो सेंट्रल लाइन होती है वो। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ डायनेस्टी रूल्ड रीजन इज करेक्टली मैच्ड। है ना, निम्नलिखित राजवंश शासित क्षेत्र के युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। देखो जो शक है वो नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया से रिलेटेड है ना, या फिर जो वाकाटक है वो मध्य सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया से रिलेटेड है। तो कौन सा इस दोनों में से सही होगा, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा ये वाला।
क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, जॉइंट लाइएबिलिटी ग्रुप इज यूजुअली एन इनफॉर्मल ग्रुप दैट कंसिस्ट ऑफ डैश इंडिविजुअल हु सीक लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल गारंटीज। तो वो कितने साल की गारंटीज दी जाती है इस पर, तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है 4 से 10। क्या है, 4 to 10, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगर देखो क्यू तुम्हारा क्या है, आवेश है ना, और टी तुम्हारा समय है, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला है वो सही होगा। तो हमें कौन सा फॉर्मूला सही होगा, तो हमें पता है क्या, आई बराबर जो होता है करंट बराबर वो होता है क्यू अपॉन टी होता है। तो इसीलिए कौन सा सही है, तो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्यू बराबर आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू क्या होता है, आवेश होता है जिसका मात्रा क्या होता है, कूलाम, और टी का मात्रा क्या होता है, समय। तो हम कह सकते हैं इसके लिए फॉर्मूला कूलाम पर सेकंड हो जाएगा इसका यूनिट जो है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीवन है ना वो किससे मैच होगा, देखो जीवन है वो उससे मैच होगा आपका सेकंड से। पहला अंतरचाल चरण होता है जो कि कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है, क्या होती है इसमें, कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है। और जो एस है उसमें क्या होता है, कोशिका डीएनए की एक पूरी प्रतिलिपि का संश्लेषण करती है, तो ये हो जाएगा। G2 है वो आपका सी से ही अटैच होगा। कोशिका समसूत्रण की तैयारी में अपनी सामग्री को पुनर्गठित करना शुरू कर देती है। और एम हमारा ये डी ही होगा, कोशिका अपने कॉपी किए गए डीएनए और साइटोप्लाज्म को दो नई कोशिकाओं को बनाने के लिए विभाजित करती है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हम मैच करेंगे, तो हमें पता है फर्स्ट का हमने किसे मैच किया था, बी से किया था, तो फर्स्ट का बी हमारा ये है ना, सेकंड का ए, और फिर था हमारा थर्ड का सी था, तो थर्ड का सी, इसीलिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। कौन सा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ लेड इज, यानी कि सीसा जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो उसका जो परमाणु क्रमांक है वो होता है आपका 82। लेड को हम किससे दिखाते हैं, PB से दिखाते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक आपको पता चल गया 82 होता है। देखो जब इसे पहली बार काटा जाता है ना, तो उसमें से नीले रंग का आभास होता है, किसका, नीले रंग का, जब शीशे को काटा जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 18 है, चित्तरंजन दास वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। चित्तरंजन दास निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के राजनीतिक गुरु थे, तो वो किसके राजनीतिक गुरु थे, तो वो थे आपके यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के, किसके थे, सुभाष चंद्र बोस के थे। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। देखो 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, और इनका जो जन्म है ना, हम अभी भी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, किसके रूप में, पराक्रम दिवस के रूप में। और कहाँ पे हुआ था, बंगाल प्रांत के उड़ीसा डिवीजन के कटक में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कटक में। और इनका जन्म हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। और सुभाष चंद्र बोस को उनको हम नेताजी भी कह के बुलाते हैं। ये विवेकानंद जी की मतलब उनके विचारों से प्रभावित थे, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो उनको आध्यात्मिक गुरु मानते थे विवेकानंद जी को। और इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, वो थे चित्तरंजन दास। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, और 1938 में हरपुरा अधिवेशन में ये निर्वाचित हुए थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। 1939 में उन्होंने क्या किया था, किसान सभा का और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी किया था। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन किया था वो कैप्टन मोहन सिंह के साथ मिलकर किया था, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, फीफा अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो फीफा अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था आपका यहाँ भारत में। कहाँ हुआ था, भारत में। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। पहली बार जो फीफा अंडर 19 महिला विश्व वर्ल्ड कप था, वो वर्ल्ड कप था वो 2008 में आयोजित हुआ था। कब हुआ था, 2008 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, और ऑन विच रिवर द फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन इन रिवर्स इन इंडिया वाज लॉन्च्ड फॉर फेरीज। भारत की नदियों में से फेरियों के लिए किस नदी पर पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ हुआ था, तो किस नदी पर हुआ था, तो वो हुआ था आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। देखो ब्रह्मपुत्र नदी को हम अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जानते हैं, तो पहले पॉइंट इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रह्मपुत्र एक ट्रांस बाउंड्री नदी है, क्या है, ट्रांस बाउंड्री, जो कि तिब्बत, बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत से होकर गुजरती है ना। इसको असम में असमिया में लुएट कहते हैं, क्या कहते हैं, लुएट। और तिब्बत में यारलुंग तित्संगपो कहते हैं, और अरुणाचल में सियांग या देहांग भी कहते हैं, और बांग्ला में इसको जमुना कहते हैं, क्या कहते हैं, जमुना। यह दुनिया की 15वीं सबसे लंबी नदी है, क्या है, 15वीं। और डिस्चार्ज के हिसाब से बात करें तो 9वीं सबसे बड़ी नदी है। यारलुंग तित्संगपो नदी का स्रोत हिमालय के उत्तरी चेहरे पर तिब्बत के बोरांग काउंटी में कैलाश पर्वत के करीब मानसरोवर झील से है। इतनी बड़ी लाइन ऐसे घुमा के दी हुई है। हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जो स्रोत है वो कहाँ से है, तो वो है मानसरोवर झील से। कहाँ से, मानसरोवर झील से। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। 21 है, इज द चेंज ऑफ पोजीशन, है ना, यानी कि स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो स्थिति में परिवर्तन होता है किसी में तो उसको मोशन कहते हैं, मतलब गति कहते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है, द पॉवर्टी रेशियो हैज डिक्लाइन टू इन 20
2011 एंड 2012 इन रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत में 2011 और 12 में गरीबी अनुपात घटकर कितना हो गया है, तो गरीबी अनुपात घटकर था जो वो 20% के समथिंग हो गया, कितना 20% के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल संविधान में संशोधन से संबंधित है। तो संविधान में संशोधन से कौन सा आर्टिकल संबंधित है, वो है आपका आर्टिकल 368। कौन सा, आर्टिकल 368 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी इज द एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। तो गुरु नीलेश्वर मुखर्जी हैं, वो भारतीय किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं, तो वो हैं आपके यहाँ पे मणिपुरी शैली के प्रतिपादक। किसके, मणिपुरी शैली के। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कॉमर्स द बिजिएस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज। वाणिज्य की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है। तो सबसे व्यस्त महासागर है वो है आपका अटलांटिक ओशियन। क्या है, अटलांटिक ओशियन। ये हमारे 5 महासागरों में से सेकंड सबसे बड़ा महासागर भी है। और सबसे फर्स्ट पे कौन है, वो है आपका प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन। ओके, तो अब हमने, थैंक यू एवरीवन वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आज हमने फिर से 20 यानी 25 यानी कि 50 क्वेश्चनों को किया है। तो अब हमने बहुत सारे जीएस के, यानी कि 1 दिसंबर से हम डेली के शिफ्टों के क्वेश्चन कर रहे हैं। 50 तो कितने क्वेश्चन हो गए हैं ना, बहुत हो गए ना। तो आपको इतने क्वेश्चन याद हो गए होंगे, है ना। आप ऐसा क्या करो कि जब आप जीएस के क्वेश्चन लगा इन्हें मतलब वीडियो को देखा करो ना, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दिया करो अपना, यानी कि सीजीएल वगैरह का, प्रीवियस ईयर का। तो आपको थोड़ा और रिवाइज हो जाएगा जल्दी, क्योंकि आपने अभी वीडियो देखा तो आपको, है ना, पता चल गया। अगर आप नोट कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपने जस्ट पढ़ा, है ना, सुना, उसके बाद आप जैसे ही मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको वहाँ पर याद आ जाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन था और इसका कौन सा आंसर मतलब पढ़ा था। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो। और भी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो भी जाके देख सकते हो। थैंक यू।